अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे हस्बैंड के आने से। हम यहाँ पे क्लिप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जी वो अभी वहाँ के एयरपोर्ट पे थे जब उन्होंने आना था, और यहाँ पे सब वेट कर रहे थे बैठ के अपनी फ़्लाइट का। फ़्लाइट 3 दफ़ा लेट हुई और उसके बाद जी यहाँ से निकल रहे थे, और उन्होंने यहाँ पे मुझे मैसेज किया कि अब इसके बाद मेरा आपसे रब्ता नहीं हो पाएगा, आप लोग टाइम से वहाँ पे आ जाना। तो ये जी हम उनको लेने के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह से वो पहुँच चुके थे पाकिस्तान एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे हम फैमिली सब उनको लेने जा रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि हम आ रहे हैं या बच्चे होंगे या मैं होंगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, एक्साइटेड थे सारे बच्चे उनसे मिलने के लिए। और 3 दफ़ा फ़्लाइट लेट हुई जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकावट में थे। बहरहाल ये खाना जो मैंने बाद में क्लिप लगाया है ये मैं पहले लगा चुकी थी। उनके आने से पहले मैंने टाइम से ही सारा खाना बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि वापसी पे फिर थोड़ा लेट हो जाएंगे और कहीं से आके ना फिर दिल नहीं करेगा, और ये ना हो कि हस्बैंड को खाने का वेट करना पड़े। एक तो पहले ही ऑलरेडी 2-3 दफ़ा फ़्लाइट जो थी वो लेट थी, तो फिर उनको वेट करना पड़ेगा घर आके मेरे खाने का। तो इसलिए मैं पहले ही उनकी फ़ेवरेट डिश, जो उनकी मोस्ट फ़ेवरेट डिशेस में से एक थी चाइनीज़ फूड, वो मैंने बनाया था, जिसमें चिकन फ्राइज़ राइस थे, या एग फ्राइड राइस बोल लीजिए, या चाइनीज़ चावल बोल लीजिए सादे लफ्ज़ों में, वो बनाया। साथ मैंने मंचूरियन बनाया, उनका मोस्ट फ़ेवरेट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पूरे टाइम पे सब खाना रेडी हो गया। फिर हम लोग रेडी हुए, तैयार हुए, और उनको यही पता था कि सिर्फ मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो ही लेने आ रहे हैं। उनको बच्चों का या मेरा बिल्कुल भी पता नहीं था। हमने उनको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया था कि जो वाकई ही एक सरप्राइज़ था। उनके चेहरे से, उनकी खुशी से मैंने ये सोचा कि मेरा बहुत अच्छा फ़ैसला था कि बच्चे और मैं भी चले गए हैं, क्योंकि वाकई ही वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे हमें वहाँ पे देख के। तो बस ऐसे ही होता है कि जो हम लोगों ने सोचा ना हो, लेकिन दिल में उसकी ख़्वाहिश हो और वो हो जाए, तो फिर इंसान बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने हल्का सा लहसुन को मैंने सोते करके उसमें मैंने अंडे को कर लिया हल्का सा फ्राई, ताकि अंडे की स्मेल ख़त्म हो जाए। उसी के अंदर मैंने चिकन को कर लिया था, साथ ही वेजिटेबल्स ऐड कर दी और सॉसेस वगैरह डाली। जो सेम रेसिपी है, सबको इस रेसिपी का पता होगा। तो उसके बाद मैंने मंचूरियन रेडी कर लिया था। फिर मेरा दिल था कि मैं कुछ स्वीट में भी बना लूँ, तो ये मैंने मैंगो डेज़र्ट बनाया था। हाल ही में मैंने इसकी रेसिपी देखी थी, और जब मैंने इसको बनाया तो माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त ठंडा ठंडा फुल चिल करके मैंने इसको सर्व किया था। और ये जी केक से बना था। मैंने अच्छी क्वालिटी के, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे मैंने केक लिए थे, उनकी लेयर लगाई। फिर मैंने एक ग्रेवी रेडी की थी, वो इस पे डाली, क्रीम डाली। फिर से इसके अंदर मैंने नट्स वगैरह जो भी आपने डालना है वो ऐड कर सकते हैं, और मैंगो के मैंने इसमें डाल के मैंगो को फिर मैंने इसका डिज़ाइन वगैरह बना लिया। 2-3 लेयर्स मतलब इस तरह से लगाई। उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़र में रखा कि ये थोड़ा सा जम जाए, अच्छा खासा चिल हो जाए, क्योंकि इसका मज़ा ही ऐसे आता है। तो आप इसको आइसक्रीम के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या ऐसे भी निकाल के खा सकते हैं। तो ये जी हमने इस रात का डिनर था, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। वो मैं जब प्लेट में सर्व किया था उसका शायद यहाँ पे क्लिप लगाना भूल गई हूँ। बहरहाल अब देखिए आगे मैंने क्या कारनामा अंजाम दिया जी। मैंने फ़र्स्ट टाइम घर में हलवा पूड़ी और उसके चने बनाए थे, जो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट जो है रेसिपी वो फ़ॉलो की थी। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह के टाइम, अभी सब सो रहे थे, हस्बैंड भी और बच्चे भी, तो मैंने बड़े वाला बेटे को जब मदरसे जाने के लिए उठाया, उसको भेज के मैंने किचन में इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो ये जी अभी पूरियों का मटेरियल जो है, डो रेडी हो रही है। पूरियों के लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून दही के अंदर, मैंने वैसे 2 टेबल स्पून कर लिया था,
थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड करके हाफ़ कप के करीब तो उसकी लस्सी सी बना लेनी है। उसके बाद जी हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे, इसको अच्छा सा गूँध लेंगे, थोड़ा सा टाइट गूँधेंगे। हालांकि ये मेरा फ़र्स्ट ट्राई था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी कि मेरी एक पूड़ी भी ज़ाया नहीं हुई, कोई चने ज़ाया नहीं हुए, हलवा वेस्ट नहीं हुआ। माशाल्लाह से सभी बड़ी ज़बरदस्त बनी थी, जिसकी मुझे बड़ी खुशी थी। अच्छा, ये रेसिपी रेडी करते हुए मेरे ज़हन में और मेरे दिल में एक ख़्याल आ रहा था कि हम वाक़ई ही कुकिंग जो है खुश दिली से और अच्छे माइंड से और शौक़ से और दिल से करें ना, तो फ़र्स्ट ट्राई में ही आपकी ज़बरदस्त चीज़ रेडी हो जाती है। जो आप स्ट्रेस में या थकावट में या गले से उतारने के लिए या बस ठीक है जी हम बना लेते हैं, ज़बरदस्ती खाना बनाएंगे, तो वो कभी भी आपसे अच्छा नहीं बनता। ये मैंने किसी कुकिंग शो में सुना था, तो खैर मैंने बड़े ही शौक़ से, बहुत ही ज़्यादा दिल से और प्यार से ये मैंने बच्चों के लिए और स्पेशली अपने हस्बैंड के आने पे ये मैंने उनके लिए बनाई थी कि चलें मैं अपने दिल से, अपनी खुशी से, अपने हाथ से ना हलवा पूड़ी जो है वो रेडी करूँगी। तो ये वो औरतें जो कहें कि जी बहुत टाइम लग जाएगा, भाई हम तो घर में नहीं कर सकते, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन असल मोहब्बत, प्यार और यही है कि अपनी खुशी से, अपनी चाहत से, बगैर किसी के कहे हम गर्मी हो या सर्दी हो किचन में काम करें किसी की खुशी के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। वो इस टाइम सो रहे थे और ये देखिए यहाँ पे मैंने हलवा भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेडी किया। माशाल्लाह से ये मैंने तकरीबन 1 बाउल के करीब, कह लीजिए कि 1 पाव के करीब सूजी थी और 1 पाव के करीब ही इसमें चीनी, 1 पाव के करीब इसमें घी गया था और माशाल्लाह से ये भी मेरी एग्जैक्ट रेसिपी तैयार हुई थी। बहुत नरम, मुलायम, मज़ेदार घी था, सॉरी हलवा था। इसमें आप घी ऑयल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, मैंने घी का इस्तेमाल किया था। आप भी घी के ही इस्तेमाल किया करें। हलवे की जो असल खुशबू, जायका और मज़ा है ना, वो घी में ही आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना नरम, मुलायम, मिल्की सा, स्लिपी सा हलवा रेडी हुआ है। हल्के से मैंने इसके सजावट के ऊपर थोड़े से बादाम डाले थे, मैंने मिक्स नहीं किया जिस तरह के हलवा पूड़ी का हलवा बाज़ार से मिलता है। अच्छा, बाज़ार वाले क्या करते हैं कि इस तरह से हलवा रेडी करके इसके ऊपर एक तड़ी सी घी की लगा देते हैं। जैसे जैसे वो सर्व करते हैं हलवा, उसको मिक्स करते जाते हैं। आप देख सकते होंगे बाज़ार की जब हलवा पूड़ी आती है तो वो तकरीबन घी में, ऑयल में तैर रही होती हैं, पूड़ियाँ भी और हलवा भी। लेकिन मैंने घर में बहुत ही मुनासिब मिक़दार में डाला था कि बिल्कुल भी ऑयली ना हो और माशाल्लाह से मेरी पूड़ियाँ भी बड़ी ज़बरदस्त तैयार हुई थी। बिल्कुल भी ऑयली नहीं थी, ड्राई थी और सॉफ़्ट थी जिस तरह होनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो ज़ाहिर है बाज़ार वाला जो था पूड़ियों का, वो पलट-पलट के बड़े-बड़े बर्तनों में बनाते हैं, खुले-डुले ऑयल में, वो हिसाब नहीं था। लेकिन घर में ये फ़र्स्ट ट्राई मेरी माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त रही। चने बिल्कुल खुशबू से, शक्ल से, टेस्ट से सेम बाज़ार की कॉपी थे। मेरे बड़े वाला बेटा जब वापस आया तो उसको जब मैंने दिया तो उसने कहा कि मम्मा ये तो बिल्कुल सेम बाज़ार का टेस्ट आ रहा है, खुशबू भी बाज़ार की है। बस पूड़ियाँ देख लीजिए बहुत बड़े साइज़ की नहीं थी जिस तरह से बाज़ार में होती हैं, क्योंकि उनके तो भाई हाथ में होता है फटाफट बनाना, उछालना और बड़े-बड़े कड़ाहों में, बड़े-बड़े तवों पे, क्या कह लें, चूल्हों पे बनती है, वो सिस्टम नहीं था। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मेरी पूड़ियाँ भी फूल रही हैं और बहुत ही अच्छी लग रही हैं, देखने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़े की थी। तो बस ये अभी इंशाल्लाह ताला इस तरह से इससे रिलेटेड व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। हमने क्या किया इन दिनों, कहाँ घूमने गए, कहाँ खाने गए, क्या-क्या घर में किया, क्या-क्या बनाया, इंशाल्लाह ताला आपको दिखाती रहूँगी। आज हस्बैंड को आए 5 दिन हो गए हैं और अभी तक मैं 5 रेसिपियाँ ट्राई कर चुकी हूँ। आपसे शेयर करती रहूँगी कि मैंने क्या-क्या बनाया और हमने क्या-क्या खाया। और इंशाल्लाह ताला हम घूमने जहाँ जाएंगे, जो खाएंगे, जो करेंगे, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ख़ास तौर पे मेरी रेसिपीज़ को देखने के लिए या मैंने क्या क्या घर में बनाया जो बाज़ार में बनता है वो भी देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर करना मत भूला कीजिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूवर्स के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और लाइक करना भी मत भूला करें, स्पेशली शेयर तो लाजमी किया कीजिए, क्योंकि अभी मेरे जो व्यूज़ हैं इतने नहीं आते वीडियोस पे जितनी मैं मेहनत करती हूँ, जिस तरह से मैं वॉइस ओवर करती हूँ और मेरे पास कम टाइम होते हैं। माशाल्लाह से 4 बच्चे, घर को देखना, काम करना, उस लिए तो मेरे हेल्प कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह